हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही विशेष, महत्वपूर्ण और विख्यात व्यक्ति का नियम, जिसे हम ओम के नियम के नाम से जानते हैं। अर्थात आज के वीडियो में हम ओम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ओम के नियम के बारे में पढ़ें उससे पहले विद्युत धारा से संबंधित जो छोटे मोटे शब्द हैं, विद्युत धारा में परिपथ बनाते हैं और जब परिपथ का निर्माण करते हैं तो परिपथ के निर्माण में किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, उनके बारे में जान लेना अत्यंत आवश्यक है। तो पहले उनको जान लेते हैं। विद्युत धारा जब प्रवाहित होता है तो उसके लिए सबसे पहले निर्माण होता है किसका? परिपथ का। ठीक है, तो परिपथ होता क्या है, परिपथ कहते किसको हैं? यदि हम इस बारे में जाएं तो परिपथ कहते हैं विद्युत धारा के सतत मतलब लगातार, कॉन्टिन्यू में। ठीक है, विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को। विद्युत धारा प्रवाहित कब होता है? जब कोई परिपथ सतत प्रवाहित हो, लगातार प्रवाहित हो, साथ में वो परिपथ जो होगा वो क्या होगा? बंद होगा। जब परिपथ बंद होता है तो ही उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है और उसे ही हम कहते हैं क्या? परिपथ। अर्थात परिपथ कहते हैं। अर्थात विद्युत धारा जब लगातार किसी चीज में, किसी चालक में प्रवाहित होता है और वो लगातार जब प्रवाहित होता है तो उसका जो पथ होता है वो क्या होता है? बंद होता है। और जब बंद होता है तो उसे हम कहते हैं क्या? परिपथ। और परिपथ के अवयव क्या क्या होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि इस परिपथ में क्या क्या चीज होते हैं। ठीक है, अर्थात परिपथ के अवयव। परिपथ के अवयव में सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो है सेल, जिसको हम कहते हैं क्या? विद्युत सेल। ठीक है, विद्युत सेल के बारे में आप लोगों ने तो सभी को ही सुना होगा और जाना होगा। ठीक है, मैं परिपथ एवं उनके प्रतीक लिख देता हूं यहाँ पर आगे, ताकि इनके प्रतीक चिन्ह क्या क्या हैं, अवयव एवं प्रतीक चिन्ह क्या क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है? सेल। सेल के बारे में आप लोगों ने सबको ही सुना होगा, सबको ही जाना होगा। सेल कहते किसको हैं? यदि मैं आऊं तो आप लोगों ने सभी को ये देखा होगा, नॉर्मली घड़ी में उपयोग करते हुए इस चीज को देखा होगा। इसमें एक इधर का जो ये भाग होता है ये धनात्मक होता है, प्लस होता है, और इधर का ये जो भाग होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। मतलब एक प्लस और माइनस मिलकर, धनावेश और ऋणावेश मिलकर एक बनाते हैं क्या? सेल। ये सेल है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो प्रतीक चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो बड़ा भाग होता है ये धनात्मक होता है, ये जो छोटा भाग होता है ये होता है क्या? ऋणात्मक। ये कहलाता है सेल। परिपथ में सबसे पहले सेल की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम जब तक विभवांतर उत्पन्न नहीं करेंगे तब तक उस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगा ही नहीं। हम लोगों ने विद्युत धारा का परिभाषा तो पढ़ा है ना, कि दोनों बिंदुओं के बीच में क्या होता है? जब विभवांतर होता है तभी उसमें आवेश प्रवाहित होते हैं, और आवेश जब प्रवाहित होते हैं तो ही विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये क्या है? सेल। और ये है इसका प्रतीक चिन्ह। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आता है क्या? बैटरी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है क्या? बैटरी। बैटरी किसको कहते हैं? जब हम दो या दो से अधिक सेलों को आपस में इस प्रकार से जोड़ते हैं। ये दो सेल हैं, अलग अलग सेल हैं। अब जब दोनों सेलों को हम आपस में ऐसे जोड़ेंगे तो ये बनाएगा क्या? बैटरी। ठीक है, अर्थात बैटरी कैसा होगा? बैटरी होगा जब एक सेल के
ऋण चिन्ह को दूसरे सेल के प्लस चिन्ह के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, और दूसरे सिरे को माइनस सिरे को फिर परिपथ के दूसरे भाग से ऐसे जोड़ देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 सेल ही आपस में जोड़ा है। 2 से अधिक सेल भी हो सकते हैं, 3 सेल भी हो सकते हैं, 4 सेल भी हो सकते हैं, 5 सेल भी, बहुत सारे सेल भी हो सकते हैं। इन दोनों को जब आपस में जोड़ा जाता है, संधि किया जाता है, तो ये कहलाते हैं क्या? बैटरी। ठीक है। तीसरा चीज होता है इसमें प्लग कुंजी। प्लग कुंजी अब प्लग कुंजी किसको कहते हैं? प्लग कुंजी कुछ इस तरह से होता है, ये देखिए, ठीक है। प्लग कुंजी कुछ इस तरह से होता है। इसमें ये 2 सिरे होते हैं। ये जो होता है इसको बोलते हैं हम की इसका या फिर कुंजी। अभी इसमें ये दोनों भाग जो हैं ये अलग अलग होते हैं। एक तार का एक सिरा इसमें जोड़ा जाता है, तार का दूसरा सिरा इसमें जोड़ा जाता है। अभी इन दोनों के बीच में ये क्या है? बीच में विच्छेद है, आपस में संधि नहीं है। जब इस की को या इस कुंजी को, इसको बोलते हैं प्लग, इसको बोलते हैं कुंजी। तो जब हमको परिपथ में धारा प्रवाहित करना होता है तब हम इस कुंजी को इस प्लग में ऐसे लगा देते हैं। अब प्लग में लगा देते हैं तो ये परिपथ क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। जब हम इसको निकाल देते हैं तो परिपथ बीच में क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। और जब परिपथ बीच में ब्रेक हो गया, बंद नहीं हुआ, तो उसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती है। जब हम इस कुंजी को इसमें ऐसे लगा देते हैं तो फिर परिपथ क्या होता है? क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, पूरा हो जाता है। फिर इसमें से धारा प्रवाहित होने लगता है। ये कहलाता है क्या? प्लग कुंजी। और इसको हम दर्शाते हैं, जो इसका प्रतीक चिन्ह होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये, ठीक है, इस तरह से होता है। इसको हम कहीं कहीं पर या ऐसे भी दर्शाते हैं, जैसे ये गया, ये इस तरीके से भी इसका प्रतीक चिन्ह होता है। सामान्य भाषा में यदि मैं कहूं तो ये तो हम प्रैक्टिकल करने में इसका यूज करते हैं। अदरवाइज जो प्लग कुंजी है ये आजकल के स्विच के समान है, जो हम लोग बोर्ड में अपने घरों में यूज करते हैं स्विच, वो है। लेकिन प्रैक्टिकल में यूज करने के लिए हम उन स्विच का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके लिए ये प्लग कुंजी का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है वो है तार संधि, ठीक है। तार संधि क्या होता है? जब 2 तारों को आपस में हम जोड़ते हैं। मान लीजिए मैं 2 तार लेता हूं, ठीक है, ये हमारे पास 2 तार हैं, ठीक है। ये तार दिख रहे हैं, दोनों अलग अलग तार हैं। इन दोनों तारों को जब हम आपस में जोड़ते हैं, चाहे मैं बीच से जोड़ूं या मैं इसके किनारे वाले सिरों को आपस में जोड़ूं, ऐसे, ठीक है। इन जब सिरों को आपस में कुछ इस प्रकार से हम ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसे, ये इन सिरों को हम आपस में कुछ इस तरीके से ऐसे हम क्या करेंगे? इसको आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। ये आपस में जुड़ गए, ये कहलाता है क्या? तार संधि, ठीक है। और इसको यदि हमको बीच में जोड़ना हुआ, मान लीजिए इसको यहाँ पे से निकाल के, हम तार को यहाँ पे से निकालते हैं और बीच में आपस में ऐसे जोड़ना हुआ, तो आपस में भी ऐसे इसको छील के क्या करेंगे? आपस में ऐसे जोड़ देंगे। ये कहलाता है क्या? तार संधि। और इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे इस टाइप से, गठान टाइप से, ठीक है। ये होता है तार संधि, ठीक है। और ये उसका प्रतीक चिन्ह। जो अगला पॉइंट है हमारा वो है तार क्रॉसिंग। तार क्रॉसिंग, ठीक है। तार क्रॉसिंग मतलब बिना संधि के, बिना संधि के। इसको कैसे करते हैं? इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा तार है एक, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास तार है, ये दूसरा तार है।
इस तार को हमें इसके क्रॉस में ले जाना है ऐसे, लेकिन हमको इसको आपस में जोड़ना नहीं है। एक दूसरे से क्या होंगे, ये दूर पर होंगे। ये देखिए ऐसे हैं, मतलब एक दूसरे से टच नहीं रहेंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहेंगे, एक दूसरे में इनका संधि नहीं होगा। इसको बोलते हैं हम तार क्रॉसिंग। और इसको दर्शाते हैं, इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये ठीक है। ये कहलाता है क्या, हमारा तार क्रॉसिंग। और इसका ये होता है क्या, प्रतीक चिन्ह। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब अगला जो पॉइंट है, इसमें हमको अगला जो चीज जरूरत पड़ती है या इसका अवयव है वो है अमीटर। ठीक है, अमीटर क्या होता है, अमीटर कैसा होता है, यदि उसके बारे में हम जाएं तो ये है हमारे पास अमीटर। ठीक है, अमीटर में यहाँ पे बीच में ए लिखा होता है। ये जो रेड कलर का होता है, इसमें धनात्मक सिरे को जोड़ा जाता है, प्लस पॉइंट को जोड़ा जाता है, जिसको हम टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, इसमें ऋणात्मक ब्लैक कलर जो है, इसमें ऋणात्मक टर्मिनल को जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें अंदर में कुछ नंबर्स दिए होते हैं, जिसके आधार पर हम रीडिंग को लेते हैं और रीडिंग को नोट करते हैं। ठीक है, ये है अमीटर आपका। ठीक है, और इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो प्रतीक चिन्ह ऐसे होता है, ये बीच में लिखा होता है ए। ठीक है, और इसमें इस सिरे पे होता है प्लस पॉइंट और इस सिरे पे होता है माइनस टर्मिनल। ठीक है, प्लस साइड में धनात्मक टर्मिनल में धनात्मक सिरे को जोड़ते हैं और ऋणात्मक टर्मिनल में ऋणात्मक सिरे को जोड़ते हैं। ये जो अमीटर है, इस अमीटर को परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, इस अमीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में मतलब बैटरी के एक सिरे में इसको जोड़ दिया जाएगा और परिपथ के एक सिरे में इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये है अमीटर। और अगले पॉइंट पे आऊं, अगला पॉइंट जो अगला अवयव है वो है हमारा वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर भी बिल्कुल अमीटर की तरह ही होता है। ये है हमारा वोल्ट मीटर। ठीक है, इस वोल्ट मीटर में यहाँ पर देखिए V लिखा हुआ, दिखने में सेम अमीटर जैसा ही है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि उस वोल्ट अमीटर में यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसमें V लिखा हुआ है। ये रेड कलर का, इसका धनात्मक टर्मिनल, इसमें धनात्मक सिरे को जोड़ा जाता है। ये है इसका ऋणात्मक टर्मिनल, जिसमें ऋणात्मक सिरे को जोड़ा जाता है। ठीक है, इसको परिपथ के साथ हमेशा एक समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। अमीटर में किस चीज का मापन होता है, धारा का। वोल्ट मीटर में वोल्ट विभवांतर का मापन होता है, वोल्टेज का मापन होता है, और इसे हमेशा परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका जो प्रतीक चिन्ह है, यदि इसका मैं प्रतीक चिन्ह बताऊं आप लोगों को, तो इसका प्रतीक चिन्ह होता है ऐसे, और इसमें लिखा होता है V। ये होता है धनात्मक टर्मिनल, ये होता है इसका ऋणात्मक टर्मिनल। ठीक है, इसके बाद अगला जो इसका अवयव है वो होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध इस परिपथ के मार्ग में एक ऐसा रोड़ा होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। जैसे हम लोग रोड में चलते हैं तो ब्रेकर होता है ना, उसी प्रकार ये मान के चलिए प्रतिरोध भी ऐसे ही होता है, जो धारा के मार्ग में एक रुकावट उत्पन्न करता है। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो ऐसे होता है, ये होता है इसका प्रतीक चिन्ह, और इसको दर्शाते हैं हम क्या, कैपिटल R से। ठीक है, इसके बाद फिर आता है परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है। परिवर्ती प्रतिरोध को यदि मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये है इसका
परिवर्ती प्रतिरोध, इसको बोलते हैं हम क्या, रियोस्टेट। ठीक है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, 1 2 3, और ये जो भाग होता है इसको हम आगे पीछे क्या कर सकते हैं, ऐसे चला सकते हैं ये। ठीक, इसके इस सिरे में आपको दिख रहा होगा ये क्या, इसमें बहुत सारे तार हैं ऐसे लपेटे हुए बनाया हुआ, जिसका एक सिरा इस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, एक सिरा इस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ये दोनों टर्मिनल से ये तार का प्रारंभिक यहां से और अंत यहां तक हुआ है। ठीक है, एक इसमें एक तीसरा टर्मिनल है ये। ठीक है, ये है तीसरा टर्मिनल। जब हमको इसके और इस सिरे मतलब पूरे के बीच में ज्ञात करना होता है तो पहला पॉइंट यहां और दूसरा पॉइंट यहां जोड़ देते हैं। ठीक है, और जब हमको अलग अलग प्रतिरोध का मान बढ़ाना होता है या घटाना होता है तो हम एक सिरे को इससे और दूसरे सिरे को इससे जोड़ते हैं और फिर इसको आगे पीछे ऐसे सरकाते हैं। हमको जितना प्रतिरोध लेना होता है उतने प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। ये कहलाता है क्या, परिवर्ती प्रतिरोध, रियोस्टेट। क्लियर है? इसमें आप देखेंगे पहले सिरे और दूसरे सिरे के बीच में इसमें बहुत सारे आपको तार दिखाई देंगे। ठीक है, मतलब हमको कुल अगर इसका प्रतिरोध ज्ञात करना होगा तो हम यहां से यहां तक इसको जोड़ देंगे। ठीक है, और हमको अलग अलग प्रतिरोध लेना होगा उस समय हम यहां और यहां जोड़ेंगे। ठीक है, यहां और यहां जोड़ेंगे और इसके बाद इसको आगे पीछे खसकाकर हम प्रतिरोध को अलग अलग प्रतिरोध लेके धारा का मान या वोल्टेज का मान, जिसका भी मान ज्ञात करना हो हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो होता है ऐसे, ये इसमें एक बीच में ऐसे तीर का निशान क्रॉसिंग में होता है। ठीक है, ये होता है परिवर्ती प्रतिरोध। इसको हम दूसरे टाइप से एक और तरीका होता है जिसको ऐसे दर्शाते हैं, वो होता है ऐसे, ये। ठीक है, ये दोनों तरीके हैं परिवर्ती प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है बल्ब। बल्ब का प्रतीक चिन्ह कैसे होता है, बल्ब को हम दर्शाते हैं ऐसे, ये ऐसे, ये होता है बल्ब। बल्ब तो आप लोगों ने सब कोई घर में उपयोग किया ही है, प्रतिदिन उपयोग करते हैं। एलईडी बल्ब हो चाहे कोई भी बल्ब हो, बल्ब का उपयोग तो करते ही हैं। उसका ये है प्रतीक चिन्ह। ठीक है, ये हो गया परिपथ। और परिपथ के जो अवयव हैं वे सभी अवयव। अब इन अवयवों का उपयोग करके कैसे ओम ने नियम बनाया और अपने नियम का सत्यापन किया, हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन यदि समझना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, पढ़ा तो हमने कक्षा 10वीं में भी है ओम का नियम। हम कितना समझे हैं, कितना जानते हैं, केवल हम एक रट्टा रटाया परिभाषा जानते हैं। आज हम इस वीडियो में इस चीज को फील करेंगे कि कैसे ओम का नियम बना, उसके नियम का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इसका फटाफट फोटो ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ता हूं। आइए अब आते हैं हम लोग ओम के नियम में। ओम का नियम क्या कहता है, यदि चालक के भौतिक अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए, अर्थात ताप और दाब साथ में लंबाई, ये सभी क्या हो, किसी भी प्रकार से हम परिवर्तित न करें, निश्चित रहे, नियत रहे, तो एक विद्युत परिपथ में धातु के तार, ध्यान रखिएगा मैंने धातु को अलग कलर से लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो हम लोग तार यूज करेंगे ना, वो तार जो होगा वो धातु का ही तार होगा। किसी और चीज का यदि हम उपयोग करते हैं तो फिर ओम का नियम उस पर लागू नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दोनों सिरों के बीच में, दोनों सिरों के बीच एक धातु का तार है। हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक धातु का ये तार है, इसमें बना देता हूं। ये क्या है, हमारे पास एक धातु का तार है। ठीक है,
इसके दोनों सिरों के बीच का जो भी विभवांतर होगा, ये सिरा ये हो गया, ये सिरा ए हो गया, ए और बी, ये दो सिरे हो गए, ठीक है। और छोटा मैं यहां पर बना देता हूं कि ये धातु का एक तार हो गया, ठीक है। इसका ए सिरा हो गया ए सिरा हो गया बी। इन दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा, इन दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा, इस चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती अर्थात समानुपाती होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, एक धातु का चालक तार है, इनके ये दो सिरे हैं ए और बी। इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे या इन दोनों के बीच में जब हम विभवांतर उत्पन्न करेंगे तो धारा प्रवाहित होगा। तो इन दोनों के बीच में जितना भी हम विभवांतर लगाएंगे या जितना भी विभवांतर होगा वो इस तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। अब विभवांतर बराबर क्या होता है? एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, मतलब V = W/Q। यदि Q का मान हम एकांक रख दें तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, यही तो कहलाता है विभवांतर। और I बराबर क्या होता है? I बराबर क्या होता है? I मतलब विद्युत धारा, I बराबर आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। ये तो हम जानते हैं, ये हमको मिला हुआ है, ठीक। अब ओम साहब ने क्या किया, जब ये देखा V बराबर इतना होता है, I बराबर इतना होता है, तो ये V I में कोई रिश्ता होगा क्या? क्या रिश्ता होगा? क्या रिश्ता होगा? कोई रिश्ता होगा। तो उन्होंने एक इसमें रिश्ता पाया। क्या रिश्ता पाया? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है क्या? ओम का नियम। और ये रिश्ता है ये कि विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती I। कहने का मतलब जैसे जैसे I का मान बढ़ेगा वैसे वैसे V का मान बढ़ेगा, या फिर इसको ऐसे कहूं कि जैसे जैसे V का मान बढ़ेगा वैसे वैसे I का मान बढ़ेगा। किताबों में ये जो शब्द हैं ये कुछ अलग अलग टाइप से लिखे होते हैं। जैसे किसी किताब में आपको ऐसे भी मिलेगा कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन न करें, कोई भी परिवर्तन मतलब यही चीज है, भौतिक अवस्था मतलब यही है, ताप, दाब, लंबाई, यही है उनकी भौतिक अवस्था। इनमें अगर हम कोई परिवर्तन न करें तो चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। बोलने का थोड़ा थोड़ा सा ढंग बदल जाता है, बाकी है यही चीज, ठीक है। क्लियर है? फिर से बता रहा हूं, जो किताबों में आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा, यहां मैंने ऐसे लिखा है, किताबों में आपको ऐसे भी मिल सकता है। लिख देता हूं उसको, यदि होता है, ये हो जाता है। ये कई जगह पे बुक में ऐसे देखने को मिलता है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जब ये जो बोला है कि धारा किसके अनुक्रमानुपाती होता है? V के। I अनुक्रमानुपाती V, तो बात तो एक ही है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हम इसको लिखते हैं इस प्रकार से, V अनुक्रमानुपाती I।
ठीक है। अब होता क्या है, हम परिपथ, इसका परिपथ बनता कैसे है उसको देखते हैं। ये होता है, इसके इन सिरों के बीच में हम क्या करते हैं, वोल्टमीटर ऐसे जोड़ देते हैं। ये वोल्टमीटर हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें आगे क्या जोड़ देते हैं, हम अमीटर जोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है। अमीटर को लाके ये कैसा होता है, ये है रियोस्टेट, ठीक है। इसमें अब क्या करते हैं, हम एक सेल बैटरी जोड़ देते हैं। और बीच में यहाँ क्या हो जाता है, एक कुंजी हो जाता है, ठीक है। बैटरी को, जब एक बैटरी को जोड़ना रहेगा हम यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे, जब दो बैटरी को जोड़ना रहेगा यहाँ से जोड़ देंगे, ठीक है। जब दो सेलों को जोड़ना रहेगा यहाँ से जोड़ देंगे, 300। अभी मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो इसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या किया, अभी चलिए इसको मैं मिटा ही देता हूँ। अभी मैं एक सिंपल सा इसमें क्या करता हूँ, सेल जोड़ देता हूँ। ये मैंने इसमें सेल जोड़ दिया, ए हो गया धनात्मक सिरा, ये हो गया ऋणात्मक सिरा, ये इसका धनात्मक टर्मिनल ऋणात्मक टर्मिनल, ये इसका धनात्मक टर्मिनल ऋणात्मक टर्मिनल, ठीक है। वोल्टमीटर इसके साथ, चालक के साथ किस रूप में जुड़ा हुआ है, समांतर रूप श्रेणी में जुड़ा हुआ है, और अमीटर इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। फिर से वोल्टमीटर इसके साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अर्थात चालक का एक सिरा वोल्टमीटर के एक सिरे से, चालक का दूसरा सिरा वोल्टमीटर के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। अमीटर का एक सिरा चालक से और दूसरा सिरा कुंजी से जुड़ा हुआ होगा, कुंजी का दूसरा सिरा सेल से और एक सिरा चालक के सिरे से जुड़ा हुआ होता है। ये है क्या, हमारे ओम का परिपथ, ओम के नियम का परिपथ। अब इसको एक एक करके मैं आपको जोड़ के बताता हूं कि कैसे हम इसका प्रैक्टिकल करें। ये है हमारे प्रैक्टिकल के सभी सामान, और ये है वो सर्किट जिसके अनुसार हमें परिपथ तैयार करना है। परिपथ किसका परिपथ तैयार करना है, ओम के नियम का परिपथ तैयार करना है। लेकिन उससे पहले हम एक महत्वपूर्ण चीज जान लेते हैं, जो कहलाता है क्या, अल्पतमांक, ठीक है। अल्पतमांक होता क्या है, ये वोल्टमीटर है, ये अमीटर है, ये सेल है, दो सेल मैंने रखा है, ये है रियोस्टेट परिवर्ती प्रतिरोध, ये है कुंजी, और ये है कुछ तार जिनका उपयोग हमको परिपथ बनाने में करना है। मैं बात कर रहा था अल्पतमांक की, तो अल्पतमांक सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अमीटर का, ठीक है। अमीटर का अल्पतमांक ज्ञात करने के लिए अमीटर का अल्पतमांक क्या होता है, या हर अमीटर का अल्पतमांक अलग अलग होता है। अमीटर आपको दिख रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा आपको इसको मैं जूम करके दिखाऊं, ठीक है। ये दिख रहा है, इसमें जो ये है, हम इसको काउंट करते हैं कि इसमें 0 से लेकर 1 के बीच में कितने खाने हैं, अर्थात कितनी लाइनें हैं। गिनना चालू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 5 तक देखते हैं तो 10 लाइनें हैं। अगले 5 तक मतलब 1 तक ले जाएंगे, 0.5 है 1 तक ले जाते हैं तो टोटल लाइनों की जो संख्या होती है वो हो जाती है कितनी, आप देख सकते हैं। टोटल लाइनों की संख्या इस 0 से यहाँ 1 तक 20 लाइनें हैं, अर्थात 20 खाने हैं। तो हम एक खाने में कितना रीडिंग ले सकते हैं, हमारा रीडिंग कितना आएगा, एक खाना बराबर हो जाएगा 1/20, क्योंकि 0 से लेकर 1 तक कितनी लाइनें हैं, 20 लाइनें हैं। और जब 20 लाइनें हैं तो इसका
एक खाना बराबर कितना हो जाएगा 1/20। ठीक है, चूंकि हम इसको रीडिंग लेते हैं किससे, अमीटर में, विद्युत धारा को माप रहे हैं जिसका रीडिंग होता है अमीटर में लेते हैं। जब इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 0.05 एम्पियर। ठीक है, ये किसका अल्पतमांक ज्ञात किया हम लोगों ने, अमीटर का। ठीक है, अब अमीटर का जब हम ज्ञात कर लिए अल्पतमांक, तो हमारा अगला कार्य है इस वोल्ट मीटर का अल्पतमांक ज्ञात करना। ठीक है, इस वोल्ट मीटर को भी मैं जूम करता हूं ज्यादा से ज्यादा। अब इसमें देखिए ये 0 का लाइन है, ये 1 तक है। 0 और 1 के बीच में सेम वैसे ही जैसे अमीटर में हमने देखा था उसी प्रकार इसमें भी है, 0 से 1 तक 20 लाइनें हैं। ठीक है, तो इसमें भी एक खाना बराबर क्या होगा, इसका भी एक खाना बराबर होगा 1/20। ठीक है, ये किसका है, वोल्ट मीटर का है। ठीक है, ये किसका है, वोल्ट मीटर का है और इसका वोल्ट होता है। जब इसको हम भाग देंगे तो इसका भी आ जाएगा 0.05 वोल्ट, अर्थात इस वोल्ट मीटर का अल्पतमांक भी आया 0.05 वोल्ट, इस अमीटर का भी अल्पतमांक आया 0.05 वोल्ट। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया इन दोनों का अल्पतमांक। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस परिपथ के अनुसार, ये मैंने बनाया है, ठीक है, इसके अनुसार हमें बनाना है क्या, अब परिपथ तैयार करना है। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, ये क्या है हमारा, ये है हमारा रियोस्टेट अर्थात परिवर्ती प्रतिरोध, जो ये है। ठीक है, इसमें हमको 3 टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं, पहला ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है और तीसरा ये दिख रहा है। ठीक है, ये तीनों दिख रहे हैं। हमको क्या करना है, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं आगे पीछे खिसका सकते हैं और खिसका के अलग अलग प्रतिरोध ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको और इसको, इन दोनों टर्मिनल को लेते हैं। ठीक है, इन दोनों टर्मिनल में हम इनका नामकरण कर देते हैं। नामकरण करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए। ठीक है, और ये वाले टर्मिनल को, इस दूसरे वाले टर्मिनल को हम नाम दे देते हैं बी। ठीक है, इसमें भी हम लोगों ने इस सर्किट में भी दिया है ए और बी। इसी प्रकार इसमें इस टर्मिनल में ए, इस टर्मिनल को बी नाम दे दिया। ठीक, अब इसके अनुसार हम क्या करते हैं, इसमें एक एक तार को जोड़ दे देते हैं। ठीक है, इस टर्मिनल में सबसे पहले एक तार को हम जोड़ते हैं, अच्छे से टाइट करना है ताकि रीडिंग भी सही सही है। ठीक है, एक दूसरे तार को हम यहां पर जोड़ते हैं, ये दूसरा वायर लेते हैं, इस दूसरे वायर को कहां जोड़ देते हैं, हम यहां जोड़ देते हैं। ये हमने दूसरे वायर को यहां जोड़ दिया। ठीक, इसको भी टाइट कर देते हैं ताकि रीडिंग अच्छा है। ठीक, अब हम रिले स्टेट को रख देते हैं इसके सामने। अब जैसे जैसे इसको किए हैं, ये ए है, ए बी है। ठीक है, ए से और कौन जुड़ा हुआ है, वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है। वोल्ट मीटर का कौन सा सिरा जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। तो वोल्ट मीटर का जो सिरा ए है, ए कौन सा है, रेड वाला है। प्लस सिरा ए से जुड़ा हुआ है, प्लस सिरा ए है, प्लस सिरे से इस रेड को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। हमने इसको इसके साथ क्या किया, ये जोड़ दिया, ये इसके साथ हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, अब माइनस सिरे को किससे जोड़ना है, माइनस सिरे को हम बी से जोड़ेंगे। तो बी कौन सा है, ये वाला सिरा है, तो इसके साथ हम बी को, ये हमने इसके साथ बी को जोड़ दिया। ठीक है, ये हमने ए और बी को इसके साथ समांतर क्रम में हम लोगों ने ऐसे जोड़ दिया। हो गया हमारा ये काम।
अब क्या करते हैं, अमीटर को लेते हैं। अब अमीटर को जोड़ते हैं इससे, इसको थोड़ा सा और आगे खिसका लेते हैं ताकि जगह हमारे पास बन जाए। ठीक है, अब अमीटर को कैसे जोड़ना है ये देखिए। बी सिरे को अमीटर के प्लस से जोड़ना है। अमीटर ये है, ठीक है, अमीटर ये है, इसका ये प्लस सिरा है, दिख रहा है ये प्लस सिरा, ये रेड वाला प्लस सिरा है। इसको हम जोड़ते हैं किससे, बी से। तो बी यहां है, हम बी के साथ इसको जोड़ देते हैं। ये बी सिरे से इसको जोड़ दिए। सिरे ए को किससे जोड़ना है, इस माइनस सिरे को, अमीटर के माइनस सिरे को कहां से लाए हैं, हम कुंजी में जोड़े हैं। ये है हमारा कुंजी का प्लग। ठीक है, इस प्लग के एक सिरे से हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, इस माइनस सिरे को हम इस कुंजी से ऐसे जोड़ देते हैं। ये हमने प्लग के एक सिरे से अमीटर के माइनस को जोड़ दिया। अब प्लग के दूसरे सिरे को से हम किसको जोड़ेंगे, सेल को। तो सेल से जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक और तार लेते हैं, इस तार को प्लग के इससे जोड़ देते हैं। ठीक है, हमने प्लग के दूसरे सिरे से इस तार को ये जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें कुंजी लगा देते हैं। कुंजी लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, इस ए सिरे से जो ये आया हुआ है तार, ठीक ना, इसमें एक और तार लेके इसको अच्छे से जोड़ देता हूं। ये हो गया हमारा पूरा सर्किट। ओम के नियम का जो सर्किट है वो सर्किट हमारा क्या हुआ, तैयार हो गया। हमने वोल्ट मीटर को इसकी तरह वोल्ट मीटर के धनात्मक टर्मिनल को ए से जोड़ा। ठीक है, ऋणात्मक टर्मिनल को बी से जोड़ा। ठीक, बी को अब हम लोगों ने अमीटर के प्लस से जोड़ा और बी के माइनस सिरे को लाकर हमको कहाँ लाना है, कुंजी के एक सिरे में। तो कुंजी के एक सिरे में लाके हमने जोड़ दिया। अब कुंजी का ये जो दूसरे सिरा है, दूसरा सिरा को किससे जोड़ना है, सेल के माइनस से। और ए के इस सिरे को हमको किससे जोड़ना है, ए का ए सिरा आया, इसको प्लस से जोड़ना है और कुंजी के इस सिरे को माइनस से जोड़ना है। लेकिन इनके बीच में हमको लगाना क्या है, सेल लगाना है। तो हम लेते हैं अब एक सेल। ठीक है, पहले एक सेल का रीडिंग लेते हैं और एक सेल का रीडिंग लेने के लिए रीडिंग को हमको नोट भी तो करना है। ठीक है, तो नोट करने के लिए हम ये कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक कॉलम खींच लेते हैं। एक कॉलम में लिखते हैं क्या, वो विभवांतर वोल्ट मीटर का रीडिंग, और एक कॉलम में लिखते हैं हम विद्युत धारा मतलब अमीटर का रीडिंग। ठीक है, पहले एक सेल के लिए लेते हैं। एक सेल के लिए लिखते हैं हम क्या करना है, हमको इस सिरे को किससे जोड़ना है, प्लस से जोड़ना है। ठीक है, प्लस से जोड़ना है। तो ये बैटरी है, इस बैटरी का प्लस सिरा ये वाला जो निकला होता है, प्लस सिरे से हम लोगों ने जोड़ा। ठीक है, दूसरे सिरे को हमको किससे जोड़ना है, माइनस से। माइनस से जोड़े, देखिए वोल्ट मीटर पे रीडिंग आया, कुछ रीडिंग आया दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, मैं और जूम करता हूं। ठीक है, ये देखिए रीडिंग। अब इसमें आप खानों को गिनिए, इन खानों को मैं जैसे गिन पा रहा हूं, ये खाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पे आके मतलब 0.5 है, वहां पे रुके हैं, जहां पे खानों की संख्या कितनी है, 10 है। ये वोल्ट मीटर में रीडिंग कितना आया, 10 आया। अब लेते हैं अमीटर का रीडिंग। अमीटर में देखिए, अमीटर में कितने खाने चला है, 1 2 से ज्यादा है, मतलब लगभग 3 मान सकते हैं। ठीक है, इस रीडिंग को अब हम लोग यहां पर नोट कर लेते हैं। वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना आया था, 5 खाने, 0.5 पे था मतलब 10 खाने आया। और अमीटर का जो रीडिंग आया था वो कितना था, 3 खाने। मैंने अभी बताया था कि अल्पतमांक से खानों की संख्या को क्या करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इस 10
को हम क्या करेंगे, इसके अल्पतमांक से 0.0 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। इसको 0.05 मतलब इसके अल्पतमांक से गुणा कर देंगे तो 0.15 एम्पियर हो गया, ये वोल्ट हो गया। ये पहला रीडिंग हो गया। ठीक है, अब हम दो सेलों को जोड़ करके देखते हैं कि दो सेलों को लेने में क्या रीडिंग आता है। ठीक है, हम लोग सेलों को इस प्रकार से दो सेलों को जोड़ लेते हैं। दो सेलों को जब इस प्रकार से हम जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा क्या, बैटरी बन जाएगा। अब बैटरी के एक सिरे पे हम जोड़ते हैं क्या, प्लस। ठीक है, और दूसरे सिरे पे हम जोड़ते हैं क्या, माइनस। अब देखिए वोल्ट मीटर में रीडिंग, वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या है, वोल्ट मीटर का रीडिंग दिख रहा है। वोल्ट मीटर का रीडिंग अभी 0.5 से ज्यादा हिल रहा है, क्योंकि डबल बैटरी को एक साथ पकड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे पकड़ लेते हैं। अब इसके आप रीडिंग को देखिए। ठीक है, हिल रहा है। इसका जो रीडिंग आ रहा है वो रीडिंग कुछ इस प्रकार से आ रहा है कि वोल्ट मीटर में खानों की जो संख्या हो रही है वो हो रही है 19। ठीक है, और अमीटर में जो खानों की संख्या हो रही है वो हो रही है 6। ठीक, तो 19 को जब हम 0.05 इसके अल्पतमांक से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.95 समथिंग होगा। ठीक है, इतना वोल्ट हो गया। और जब हम अमीटर के रीडिंग को 0.05 उसके अल्पतमांक से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0.30 एम्पियर। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या, रीडिंग। ठीक है, आई होप अब आप इस परिपथ को जोड़ना बनाना कैसे बनाना है, आप वोल्ट मीटर को इस रियोस्टेट से कैसे जोड़ना है, अमीटर को कैसे जोड़ना है, कैसे कुंजी से जोड़ना है, और किस प्रकार हमें ये पूरा परिपथ बनाना है ओम के नियम का। अब आपको मैंने प्रायोगिक प्रदर्शन करके बता दिया। अब इसके रीडिंग को जो आंकड़े हमको प्राप्त हुए हैं, ये आंकड़े, इन आंकड़ों को मैं बोर्ड पर लिखता हूं और अब हम समझते हैं ओम का नियम। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या क्या पाया, ये हमारा परिपथ है, जो परिपथ हम लोगों ने यहाँ बनाया हुआ था। ठीक है, ये हमारा क्या था, परिपथ, जो परिपथ हम लोगों ने यहाँ पर बनाया हुआ था। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों ने अभी प्रायोगिक प्रदर्शन करके देखा। दूसरा चीज हम लोगों ने क्या किया था, ये अल्पतमांक ज्ञात किया था। अमीटर का अल्पतमांक हमको कितना मिला था, एक खाने 1/20 एम्पियर अर्थात 0.05 एम्पियर के बराबर मिला। और वोल्ट मीटर में कितना मिला, 1/20, इसमें भी मिला 0.05 वोल्ट मीटर अर्थात एक खाना बराबर 0.05। ठीक है, इसके आधार पे हम लोगों ने रीडिंग लिया। ठीक है, ये रीडिंग, इस रीडिंग को मैं क्या करता हूं, यहां पर एक कॉलम बना के लिख देता हूं। ये मैंने कॉलम बनाया और इसको यहां पर अब लिख देता हूं। ये हो जाएगा वोल्ट मीटर का वोल्ट और ये विद्युत धारा, ये पहला रीडिंग और ये दूसरा रीडिंग। ठीक है, पहला रीडिंग जो हम लोगों ने लिया था, ये कितना मिला था, 10 × 0.05 किया था। इतना करने के बाद हमको जो रीडिंग मिला था उस रीडिंग को मैं लिखता हूँ, खानों की संख्या को नहीं लिखता हूँ, क्योंकि खानों की संख्या को मैं क्या किया हूँ, आप लोगों को समझा चुका हूँ। खानों की संख्या 10 आई थी, 10 में गुणा कीजिए, क्या लिख देता हूँ। चलिए मैं इसको भी लिख देता हूँ, 10 खाने आए। ठीक है, 10 खानों में मैंने कितने का, इसके अल्पतमांक का गुणा करूंगा 0.05, ये कितना आएगा 0.5 वोल्ट, यही मिला हमको। और अमीटर में कितना रीडिंग मिला था, 3। ठीक है, 3 का जब हम गुणा करेंगे इसके अल्पतमांक में तो कितना मिलेगा 0.15 एम्पियर, इतना मिला। दूसरा रीडिंग जब हमने 2 सेलों को जोड़ा, ये तो हुआ 1 सेलों को। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा बदल देता हूं, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, मैंने अभी क्या किया, ये किसका रीडिंग लिया, जब मैंने इसमें
एक सेल को जोड़ा, जब मैंने इसमें क्या किया, एक सेल को जोड़ा, एक सेल जुड़ा, एक सेल जुड़ा, ये रीडिंग आया। अब क्या कर किए हम, दोबारा लिए तो दोबारा क्या किए हम, दो सेलों को जोड़े। ये अभी दो सेल जुड़े, दो सेलों का हम लोगों ने जो रीडिंग लिया वो कितना आया, इसका आया 19, ठीक है, इसका आया कितना, 6, इतना आया। अब 19 गुणे इसके अल्पतमार्क में हम गुणा करेंगे, 0.05 मिलेगा कितना, 0.95। इसका 6 इंटू 0.05 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.30। ठीक है, ये दो सेलों का हम लोगों ने रीडिंग लिया। अगर हमारे पास और सेल है, हम और रीडिंग लेना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, 3 सेलों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, 3 सेलों के साथ हम इसे ऐसे जोड़ देंगे, 3 सेलों का रीडिंग लेंगे। चूंकि हमने 2 लिया है तो मैं 2 ही का अभी ले रहा हूं। ठीक है, इसके बाद अगर और ज्यादा लेना है, 4 सेलों को जोड़ना है, 4 सेल जोड़ देते हैं। और ज्यादा जोड़ना है, आप जितने सेल चाहें उतने सेल जोड़ करके रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारे ये जो साहब हैं, उन साहब ने इसके साथ क्या नियम दिया था, मैंने अभी अभी बताया था कि क्या था, V अनुक्रमानुपाती I। जैसे जैसे अभी हमने इसमें देखा, जैसे जैसे V का मान बढ़ा वैसे वैसे I का मान बढ़ा, जैसे जैसे I का मान बढ़ा, सेल हमने बढ़ाया, I का मान बढ़ा, I का मान बढ़ा, V का मान बढ़ा। यही तो हो रहा है, दोनों क्या है, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। और जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटता है तो क्या मिलता है, RI। ठीक है, और ये R क्या कहलाता है, ये R है एक नियतांक। ठीक है, और ये नियतांक कहलाता है परिपथ का प्रतिरोध। ठीक है, तो अब अगर हम I का इधर गुणा कर दें, तिर्यक गुणा कर देंगे, V बटे I बराबर क्या होगा, R। R क्या है, एक नियतांक है। ठीक है, अब हम इसको इसमें देखते हैं कि क्या ये होता है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल का कैलकुलेटर हम चालू कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये हमने क्या किया, कैलकुलेटर ये मैंने चालू कर लिया। पहला पॉइंट क्या है, पहला जो हमारा विभव है, क्या करना है, V बटे I करना है। V बटे I, V का मान पहला ये है और I का मान ये है। ठीक है, तो हम इसको भाग देते हैं, कितना, 0.5 में कितना का भाग देना है, 0.15। ये मैंने भाग दिया, 0.5 डिवाइडेड बाई 0.15 में कितना आया, 3.33 आया। कितना आया, 3.33, आगे भी जाता है। ठीक है, अब हम दूसरा लेते हैं, जो दूसरा रीडिंग है, दूसरा रीडिंग कितना है, 0.95 ये आया। ठीक है, और उसमें डिवाइडेड बाई कितना करना है, 0.30, ये मैंने किया। इसमें कितना मान आया, 3.1666, 3.166, मतलब इक्वल इसके नहीं आया, लेकिन इसको दशमलव के मानों में हम जब देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि ये इसके क्या है, लगभग बराबर है। अर्थात ये भी कितना हो जाएगा, 3.33। या हम इन दोनों को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 0.5 से छोटे हैं, इसलिए इसको उसके नजदीकी मान में, मतलब ये 3 ओम हो जाएगा। और इसको भी जब लेंगे तो ये भी हो जाएगा क्या, 3 ओम। मतलब दोनों का मान फिक्स आया, नियत हुआ। ठीक है, दोनों का मान क्या है, फिक्स है, किसी भी प्रकार का इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। धारा बढ़ा है, वोल्टेज बढ़ा है, धारा का मान बढ़ा, यहाँ भी वही हुआ। लेकिन जो ये इन दोनों का डिवाइडेड आया, डिवाइडेड मतलब V बटे I का मान जो आया वो आया क्या, बराबर आया, नियत आया, फिक्स आया। ठीक है ना, यही तो है किसका, ओम साहब का नियम। यही तो हम लोगों को जानना था, यही तो हम लोगों ने प्रयोग भी किया, प्रैक्टिकल भी करके देखा, जिसमें ये पाया कि जैसे जैसे हमने वोल्टेज का मान बढ़ाया वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ा। एक सेल दूसरा सेल लगाया, विभव ज्यादा उत्पन्न किया, ज्यादा रीडिंग आया। ठीक है, लेकिन हर स्थिति में इनका जो ये V बटे I का मान है वो क्या आ रहा है, नियत आ रहा है।
ठीक है, तो ओम के नियम को हम लोगों ने यहाँ पढ़ा भी और प्रयोग भी करके देखा। अब एक मुख्य चीज अगर मैं इसमें आप लोगों को बताना चाहूं कि यदि हम V और I में ग्राफ खींचे, ये V है ये I है, ठीक है, अगर इस मान को मैं यहाँ पर लिखूं V में लिखूं, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 0.5, ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा ये 0.95, ठीक है, इधर भी ले लेता हूं कितना 0.15, यहाँ 0.3, आगे जाएंगे 0.45 और आगे बढ़ते जाएंगे। तो जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ये हो जाएगा ये वाला, ठीक है, यहां पर हो जाएगा ये, ठीक। जैसे जैसे क्या हो रहा है V का मान बढ़ रहा है ऊपर की ओर, वैसे वैसे I भी बढ़ रहा है, लेकिन हर स्थिति में ये क्या है, फिक्स है, नियत है, ये मान नहीं बदलेगा, ठीक है। आई होप आप ओम के नियम के कॉन्सेप्ट को अब बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक। दोबारा मैं बता देता हूं ओम का नियम क्या है कि जब हम किसी चालक के भौतिक अवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर परिपथ में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती I। जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है जिसे हम परिपथ का प्रतिरोध करते हैं, अर्थात V बटे I बराबर क्या होता है, नियतांक। और इसका ये आंकड़े हम लोगों ने प्रयोग के द्वारा प्राप्त किया, जाना, पहचाना और इसके ग्राफ को सीखा। इस ग्राफ को VI ग्राफ के नाम से कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप आप अब ओम के नियम के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।